आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बैट्समैन इज टू बी सिलेक्टेड फॉर अ क्रिकेट टीम। हमें एक बैट्समैन सिलेक्ट करना है क्रिकेट टीम के लिए, ठीक है। द चॉइस इज बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर 5 प्रीवियस स्कोर्स, ठीक है। हमें दो बैट्समैन गिवन है एक्स और वाई, उनके बीच में हमें सिलेक्शन करना है और वो सिलेक्शन होगा हमारा अकॉर्डिंग टू उनके जो उन्होंने पिछले 5 मैचों में स्कोर बनाए। तो एक्स ने कुछ स्कोर बनाए हैं और वाई ने ये सब स्कोर बनाए हैं, ठीक है। तो विच बैट्समैन शुड बी सिलेक्टेड इफ यू वांट, फर्स्ट पार्ट है अ हायर रन गेटर, ठीक है, अ हायर रन गेटर और अ मोर रिलायबल बैट्समैन इन द टीम, ठीक है। तो अगर मेरे को हायर रन गेटर चाहिए तो इसका मतलब है मुझे देखना है किसके एवरेज रन ज़्यादा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ज़्यादा रन कौन बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी एवरेज के लिए मीन वैल्यू, मीन ऑफ द रन्स, ठीक है। फिर पूछा है हु इज़ अ मोर रिलायबल, तो मोर रिलायबल वो होगा जो जिसकी वेरिएशन कम हो, ठीक है, जो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो या जिसकी वेरिएशन कम हो, ठीक है। तो वो बैट्समैन होगा जिसकी वेरिएशन ज़्यादा कम होगी, वो बैट्समैन होगा ज़्यादा कंसिस्टेंट, ठीक है, या फिर मोर रिलायबल, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, पहले तो मीन और दूसरा निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो हमें चाहिए एक तो मीन और हमें दूसरी वैल्यू चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ, ठीक है। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, मैं इन सब वैल्यूज को अभी x नाम दे रहा हूँ, तो समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये होता है मीन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो मैं यहाँ से मीन तो निकाल ही लूँगा, ये मीन वैल्यू, और मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो अब मेरे को सिर्फ वैल्यूज पुट इन कर लेनी है। मैं अपनी टेबल फिल इन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ हम लिखेंगे बैट्समैन एक्स की वैल्यू, ठीक है, बैट्समैन एक्स, और यहाँ हम ले लेते हैं बैट्समैन वाई, ठीक है, बैट्समैन वाई, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं एक्स, नॉर्मल एक्स, यहाँ हमें चाहिए डेविएशंस, ठीक है, यहाँ हमें चाहिए डेविएशंस विच आर, हम उसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एक्स से, एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ चाहिए स्क्वायर ऑफ डेविएशन विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ मेरे को चाहिए वाई की वैल्यूज, यहाँ मुझे चाहिए डेविएशंस, ठीक है, डेविएशंस विच इज वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, और यहाँ चाहिए मेरे को स्मॉल वाई का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, ठीक है। तो मेरे पास एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ है मेरे पास 25, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे 25, फिर हमें चाहिए 85, 40, 80 एंड 120, ठीक है। अभी हम सिर्फ x के साथ डील करते हैं। तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा x का मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो अगर मैं इन सब का सम करूं x वैल्यूज़ का, ये रहा समेशन x डिवाइडेड बाय n, अगर मैं इन सब का सम करूं तो मेरे पास आता है समेशन x इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो मेरे पास मीन वैल्यू आएगी, मीन विल बी इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय n, मतलब 350 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मीन। अब मुझे चाहिए डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब x माइनस एक्स बार, तो एक्स बार था मेरा 70, ठीक है। तो 25 माइनस 70 इज माइनस 45,
85 माइनस 70 इज़ 15, 40 माइनस 70 इज़ 30, 80 माइनस 70 इज़ 10 एंड 120 माइनस 70 इज़ 50। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, मतलब इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स है। ठीक है, 45 का स्क्वायर इज़ 1225, 15 स्क्वायर इज़ 225, 30 स्क्वायर इज़ 900, 10 स्क्वायर इज़ 100 एंड 50 स्क्वायर इज़ 2500। ठीक है, अब मुझे चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये चाहिए था ना मेरे को समेशन, इसका अगर मैं फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो मुझे निकालना है समेशन एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 5750। ठीक है, 5750। ठीक है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी यहाँ से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स विल बी अंडर द रूट 5750 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है अंडर द रूट 1150। ठीक है, 1150 विच इज इक्वल टू 33.91। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 33.91 डिवाइडेड बाय 70 जो कि है मेरा मीन इनटू 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 48.44। 48.44। ठीक है, तो मेरे पास x की मीन वैल्यू आ गई 70 और x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 48.44। ऐसे ही हम y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सारी, बैट्समैन y की। ठीक है, तो मेरे पास y के रन्स गिवन है यहाँ पे 50, 70, 65, 45 एंड द लास्ट वैल्यू इज 80। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए चाहिए मेरे को समेशन y विच इज इक्वल टू 310। ठीक है, तो मीन ऑफ y आएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम y की बात कर रहे हैं तो y के लिए मेरे पास मीन आएगा, मीन विल बी इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय 5 या n विच इज इक्वल टू 310 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 62। तो y की मीन वैल्यू आ गई मेरे पास 62। ठीक है, अब मुझे निकालनी पड़ेगी डेविएशंस फ्रॉम मीन, ये वैल्यूज, मतलब y माइनस 62। ठीक है, तो 50 माइनस 62 इज माइनस 12, 70 माइनस 62 इज 8, 65 माइनस 62 इज 3, 45 माइनस 62 इज माइनस 17 और 80 माइनस 62 इज 18। ठीक है, मैंने निकाल दिया y माइनस वाई बार। अब मुझे चाहिए स्मॉल y का स्क्वायर, तो माइनस 12 स्क्वायर इज 144, 8 स्क्वायर इज 64, 3 स्क्वायर इज 9, 17 स्क्वायर इज 289 एंड 18 स्क्वायर इज 324। ठीक है, अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके लिए चाहिए मुझे समेशन y स्क्वायर, समेशन स्मॉल y स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू होती है मेरे पास 830। ठीक है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट 830 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है अंडर द रूट 166 विच इज इक्वल टू 12.88। ठीक है, तो ये तो आगे मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन विच इज 62 इंटू 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 20.77। ठीक है,
तो मेरे पास y की मीन वैल्यू आई 62 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आए 20.77। तो अब हम अपने आंसर्स पे आ जाते हैं। हमसे सबसे पहले पूछा गया था कि कौन सा बैट्समैन को हम सिलेक्ट करेंगे अगर हमें चाहिए जो ज़्यादा रन बनाता हो। ज़्यादा रन वो बनाता होगा जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी या जिसका मीन वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मीन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, y की है 62 और x की है 70, ठीक है। तो ज़्यादा मीन वैल्यू है x की, तो फर्स्ट पार्ट में हम सिलेक्ट करेंगे x को क्योंकि 70 इज़ ग्रेटर देन 62, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि अ मोर रिलायबल बैट्समैन इन द टीम। तो मैंने जैसे बताया था जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा और वो ज़्यादा रिलायबल होगा। तो y का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 20.77 और x का देखूँ तो बहुत ज़्यादा है, वो है 40.44। तो हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से y को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस देन x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये आ गए हमारे आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में हम x को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेकंड में y को। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।